तो आज से करीब 6-7 महीनों पहले मैं एक एडवर्टाइज़मेंट एजेंसी में गया था अपने क्लाइंट के लिए एडवर्टाइज़मेंट बिड करने। अगर वहाँ की फ़ोटो मिलेगी तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा ताकि तुम लोगों को समझने में आराम हो। तो वहाँ पे मैं जब गया उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो मुझे उस वक्त उस दिन रियलाइज़ हुआ कि एक इंसान को, स्पेशली एक लड़के को, 2 चीज़ों को मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल थिंकिंग और सेकंड स्ट्रीट स्मार्ट। ये 2 चीज़ों को अगर तुम मास्टर नहीं करते हो तो तुम अपने लाइफ में एक काम भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हें अच्छा सा कोई कॉरपोरेशन बनाना है, तुम्हें मीडिया हाउस बनाना है या कुछ भी करना है, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारे पास स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं रहेगी तो। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ, इस वीडियो को बस तुम देखना। तो जब मैं उस एडवर्टाइजिंग कंपनी में गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि सभी लोग बिज़ी हैं, सभी लोग अपने काम से काम रख रहे हैं। वहाँ पे तरह तरह के नए आइडियाज़ हैं, तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग वहाँ पे गुस्सा हैं, कुछ लोग वहाँ पे रिलैक्स होकर के बैठे हुए हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। तो ओवरऑल वैसा ही जैसा कि इंडिया के हर एक ऑफिस में सीन होता है, एक केओटिक माहौल होता है। वहाँ पे तुम फील करते हो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके का कि तुम पर कोई देख नहीं रहा है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तुम्हें इरिटेशन टाइप का फील होगा। लेकिन रियलिटी है कि ये इंडिया पूरी तरीके से वैसा ही है। उस ऑफिस में ही नहीं, तुम गली के किसी भी कोने पर चले जाओगे इंडिया के, तुम्हें ऐसा केओस मिलेगा देखने को। तो उस दिन मैंने उस चीज़ को वहाँ पर बैठ करके, उस ऑफिस में बैठ करके सोचा कि यार, ये तो बहुत अजीब सी चीज़ है। ये केओस मैंने पहले भी फील की है, लेकिन आज ये केओस डिफरेंट है, क्योंकि आज मुझे इस केओस में लड़ करके काम करवाना है। ऐसे केओस तो मैंने बचपन से देखा है, हॉस्पिटल्स में देखा है, गलियों में देखा है, मार्केट में देखा है, स्कूल्स में भी इवन देखा है, स्कूल के फंक्शंस में देखा है, कॉलेज के फंक्शंस में देखा है। ऐसे केओस से मैं, मतलब कि ऐसे केओस को मैं फेस करता हूँ, लेकिन ये केओस आज का टोटल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे मुझे लड़ना था फ्रंट पर खड़ा होकर के। वहाँ पर मैं एक ऐसा इंसान था जिसे उस ऑफिस के अंदर जा कर के काम करवाना था, उस केओटिक माहौल में जा कर के। तो वहाँ पर मैंने समझा कि क्रिटिकल थिंकिंग और स्ट्रीट स्मार्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात करते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस की। सबसे पहले देखो, स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक लड़के के लिए, क्योंकि सोसाइटी में तुम्हें जाना है, आज नहीं तो कल। तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को करना है। तुम एक लड़के हो, तुमसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम सोसाइटी में जाओ, चीज़ों को डोमिनेट करो, चीज़ों को करके लाओ। तुम्हारी पार्टनर, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, सब कुछ यही तुमसे डिमांड करेंगे, तुम एक लड़के हो तो। इसीलिए तुम्हें स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रीट स्मार्ट अगर तुम नहीं होगे तो तुम कोई भी चीज़ ढंग का नहीं बना पाओगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट किस तरीके से हुआ जाए। इस धरती पर कोई भी किताब, कोई भी यूट्यूब वीडियोस डेडिकेटेड नहीं है स्ट्रीट स्मार्टनेस के ऊपर, क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट होना एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, और हर कोई अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। जिसकी जैसी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होती है, उस लेवल का उसे स्ट्रीट स्मार्टनेस बनना होता है। अगर तुम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हें बहुत शार्प स्ट्रीट स्मार्ट बनना होगा। अगर तुम एक मॉडरेट मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हें भी बहुत एक शार्प स्ट्रीट स्मार्ट को अपने अंदर इनबिल्ट करना होगा। लेकिन अगर तुम एक हायर क्लास से आते हो तो तुम्हें उतना स्ट्रीट स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है क्रिटिकल थिंकिंग की। तो मैं बोलूँगा कि मोस्टली ये वीडियो शायद मिडिल क्लास बच्चों के लिए ही होगी। देखो, तुम लोग को, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आ रहे हैं, उन्हें स्ट्रीट स्मार्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे फैमिली से नहीं आ रहे हैं जिनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब होता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें रियल ग्राउंड में आकर के। एक रियलिटी है। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जब उस ऑफिस में था, राइट, उस एडवर्टाइजिंग के ऑफिस में था, तो मुझे 3 वहाँ पे डेटा टाइप मिले। डेटा टाइप मतलब कि 3 टाइप के इंसान मिले। और स्ट्रीट स्मार्ट के लिए ये चीज़ तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हें भी 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहले लोग ऐसे मिलेंगे जो कि तुम्हारे तरह होंगे, डिट्टो तुम्हारे तरह सोचेंगे, तुम्हारे तरह काम करेंगे और थोड़े काम रहेंगे। वो तुम्हारे कैटेगरी के लोग होंगे। सेकंड होंगे कि टोटली तुम्हारे अपोजिट होंगे, तुम्हारे काम को अपोज करेंगे, तुम्हारा काम नहीं होने देंगे, इवन उनके इमोशन पर कंट्रोल नहीं होगा। और थर्ड क्वालिटी के ऐसे लोग होंगे जो कि तुम्हारे इंसाइट के अंदर नए आइडियाज़ को डालेंगे। तो तुम्हें क्या करना है कि उस इंसान को चेज़ करना है, या उस इंसान से अपना काम करवाने की कोशिश करना है जो कि तुम्हें नया आइडियाज़ दे रहा है, राइट। अपना एनर्जी तुम्हें वेस्ट नहीं करना है किसी भी जगह पर, किसी भी सोशल फंक्शन में भी। जो इंसान तुम्हारे तरह है और जो इंसान तुम्हारे से अपोजिट है, इन 2 टाइप के इंसान से अलग होकर के उस इंसान के पास जाओ जो कि अच्छा सोचता हो, जिसके पास न्यू इंसाइट हो और जो कि तुम्हारा काम कर दे। कहने का मतलब ऑथेंटिक इंसान को चुनना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी काम करवाना है, इवन दो तुम्हें कोई प्रोजेक्ट करना है, राइट, तुम इवेंट प्लानर हो, तो तुम्हें अपना पार्टनर ऐसे चुनना होगा जो कि ऑथेंटिक हो। तुम्हें अपना मीडिया मैनेजमेंट का टीम ऐसा चुनना होगा जो कि ऑथेंटिक हो, जो चीज़ों को डिलीवर कर देता होगा। ना ही वो तुम्हारे तरह सोचे, ना ही तुम्हारे से अपोजिट सोचे, वो ऑथेंटिक हो अपने काम में, तो वो तुम्हें नए इंसाइट्स दे देगा।
पहले ये क्वालिटी हो गई। तो अगर इंडिया में स्ट्रीट स्मार्ट होना है तो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करो, कम बोलो और रिएक्ट मत करो। पहली एक चीज़, एकदम 100% रिएक्ट मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक्सट्रीम एलिमेंट जो हैं, कोई भी काम करने जाओगे उनसे दूर रहने की कोशिश करो और उनके साथ रिएक्ट मत करना। सो उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के इंसिडेंट के बाद मैंने एक रूल बनाया अपने लाइफ में, जिसके बाद मैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया इस स्ट्रीट स्मार्ट के स्किल में। अब मैं किसी भी ऑफिस में जाता हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होता, चाहे कितनी भी केओस रहे, कितना भी ड्रामा रहे तो। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक बाउंड्री क्रिएट करना, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। उस बाउंड्री को ना ही तुम क्रॉस करोगे और ना ही किसी और को क्रॉस करने दोगे। तो जब सबसे पहले अगर तुम्हें स्ट्रीट स्मार्ट होना है तो एक बाउंड्री क्रिएट करो। क्रिएट अ हेल्दी बाउंड्री, बिलीव मी, ये वर्क करता है। एक ऐसा बाउंड्री जिन इमोशंस को तुम नफरत करते हो वो अपने अंदर से नहीं निकलने दो। अगर सामने वाला वैसा इमोशन तुम्हारे लिए निकाल रहा है तो उससे दूर हो जाओ या तो उसे वार्न करो। ये एक तरीका है। एक जब तुम हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर दोगे तो लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि ये इंसान वैसा नहीं है, ये इंसान बेकार वाला इंसान नहीं है, इससे उलझ नहीं सकते हैं। क्योंकि तुम भी ऐसी चीज़ों को नहीं बोल रहे हो जो कि सामने वाले को ट्रिगर करेगा, राइट। तो तुम अपने काम से काम रखोगे। तो तुम अपना एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करो। रेफरेंस, पावर, इन सभी डायनेमिक्स का यूज़ करो ताकि तुम्हें बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब परिस्थिति में ना उलझना पड़े। सबसे पहली चीज़, जैसे ही तुम ये बाउंड्री वाली चीज़ों को विकसित करोगे, स्ट्रीट स्मार्ट बहुत इजी गेम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें इतना हार्ड लेवल पे स्ट्रीट स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे केस में हो गया कि मैं सरकारी दफ्तर या ऐसी चीज़ों में जाते रहता हूँ। तुम्हें तो अपने दोस्तों, गलियों, स्कूल्स, इन सभी जगह पे ही ना एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये जो हेल्दी बॉर्डर लाइन है ये तुम्हें बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी बचाएगा। और फ्यूचर में अगर तुम कहीं ट्रैवल करोगे या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे या कहीं पर भी जाओगे तो ये हेल्दी बॉर्डर लाइन बहुत तुम्हारी हेल्प करेगा। सेकंड, कि तुम अपने अंदर न्यू इंसाइट्स को ऐड करो और जो भी इंसान तुम्हें न्यू इंसाइट्स दे रहा है उसके पास ज़्यादा रहने की कोशिश करो। और एक चीज़ और है कि पावर और रेफरेंस काम करता है स्ट्रीट स्मार्टनेस में। अगर तुम्हारे पास पावर है, रेफरेंस है, तो तुम्हारा काम जल्दी होगा। अगर तुम्हारे पास पावर और रेफरेंस नहीं है इंडिया जैसे कंट्री में तो तुम्हारा काम नहीं होगा। ये मैंने पर्सनली फील किया है और इस चीज़ को मैं जानता हूँ 100%। इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता जो इंडिया में रहता है, जो इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिस का चक्कर काटता है, उसे ये चीज़ पता है। यार नॉर्मल काम के लिए भी यार पावर एंड रेफरेंस होना ज़रूरी है। या तो तुम खुद पावर का सोर्स बनो, या तो कुछ ऐसे लोगों के साथ सोशलाइज हो, या कुछ ऐसे लोगों से अपनी नेटवर्किंग करो जिनके पास पावर हो, तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी होगा। या तो अपने काम को आइडियल तरीके से करना चाहते हो, अच्छे से करना चाहते हो, तो उसकी प्योर और प्रॉपर प्लानिंग करके रखना। जैसा काम होता है उसके हिसाब से तुम्हें पावर डायनेमिक को चेस करना होता है। कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें अगर तुम्हारे ही पास पावर हो, सिंपल तुम्हारे पास नॉलेज हो, उस चीज़ को करने का तरीका हो, तो तुम आसानी से कर लोगे। जैसे कि मैं उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गया, मेरे पास उस एक्सपीरियंस के बाद नॉलेज आ गया कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, किस फॉर्म को फिल करना है, किन लोगों से बात करना है। तो मेरे पास पावर आ गया। मैंने पावर डायनेमिक को समझ लिया कि ये 4 लोग हैं, इन चारों लोग से मुझे नहीं बोलना, उस एक इंसान से ही मुझे बोलना है कि भैया मेरा काम कर दो, तो वो कर देंगे। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैंने स्ट्रीट स्मार्टनेस सीखी। तो तुम्हारा जो भी काम है तुम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से सीखोगे। पहली बार तुम्हें इरिटेटिंग लगेगा, ऐसे जगह केओटिक लगेंगे, लेकिन जैसे तुम ये केओटिक जगह को फेस कर जाओगे तुम्हें एक कॉन्फिडेंस फील होगा और तुम लाइफ में कहीं पर भी खड़ा हो जाओगे, किसी भी जगह पर खड़ा होकर के अपना काम करवा लोगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई तुम लोग को, ताकि एक रॉ एक्सपीरियंस दूँ, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो सबसे पहले अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना, एक हेल्दी बॉर्डर लाइन बनाना। और 3 तरह के लोग तो तुम्हें भाई मिलेंगे ही मिलेंगे स्ट्रीट में। एक जो तुम्हारे तरह सोचेंगे, एक तुम्हारे सोच के विपरीत में सोचेंगे, और एक ऐसे लोग होंगे जो कि ना तुम्हारे तरह सोचेंगे ना ही तुम्हारे अपोजिट सोचेंगे। वो तुम्हें न्यू इन्फॉर्मेशन देंगे, न्यू इंसाइट देंगे। तो वही लोग तुम्हारे काम के लोग हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या गलती करते हैं, या मोस्ट ऑफ द ग्रोन एडल्ट्स भी क्या गलती करते हैं, वो गलती करते हैं कि उसी लोगों से उलझे रहते हैं जो उनके अपोजिट सोच रहा है, और उन्हीं लोगों से साथ में चिपके हुए होते हैं जो उनके जैसा सोच रहा है। इसीलिए कोई भी इंसान ग्रो नहीं करता। इवन पार्टनर भी जब तुम चूज़ करना किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वैसे इंसान के पास जाना जिसके पास न्यू इंसाइट है। वैसे इंसान के पास मत जाना जो कि तुम्हारे तरह सोचता हो। मैंने देखा है कई सारे लोग यही करते हैं, जब वो बिजनेस पार्टनर ढूंढते हैं या किसी भी इंसान को अपना काम करवाने के लिए ढूंढते हैं, तो वो उस इंसान को ज़्यादा प्रीफेयर करने लगते हैं जो कि उनकी तरह सोचता है। उस इंसान को हायर करो ना जो कि न्यू इंसाइट तुम्हें ऐड करके देगा, जिसके पास न्यू इंसाइट है। तो स्ट्रीट स्मार्ट होना डायनेमिक चीज़ है, मैं मानता हूँ। देखो ऑनेस्ट बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो में ज़्यादातर मेरे ओपिनियंस ही हैं और मेरे एक्सपीरियंस ही हैं। अगर ये चीज़ें तुम्हारी हेल्प करती हैं तो बहुत अच्छी है। अगर इनमें से एक भी चीज़ तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो कंस्ट्रक्ट करके लिख
के कमेंट में बताओ यार कि मैं और चीज़ों को क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, उससे मुझे समझ में आता है कि डेटा मिलता है कि कितने लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और वीडियो अगर नहीं पसंद आया तो क्लियरली कमेंट करके बता देना भाई, पॉइंट वाइज। इससे मैं वीडियोज़ को एक्चुअली में इम्प्रूव करूँगा ताकि फ्यूचर में जितने भी और भी बच्चे हैं उन्हें एक मदद मिल सके।